एवरीवन, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस, और इसमें हमको हिंट भी दे रखी है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y x की पावर n-1 एंड पुट x की पावर n इक्वल टू t। हिंट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बस हमको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका इंटू। तो देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन यहाँ किया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया x n-1 अपॉन x n-1 इंटू x और x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो देखो अब तो i इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम थोड़ा करेंगे x n-1 अपॉन, देखो x इंटू एक्स और इसकी पावर 1 है, तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x n-1 प्लस 1 ऐसे ये कैंसिल। तो देखो क्या बचा हमारा, यहाँ आया हमारा x की पावर n टू x की पावर n प्लस 1 इंटू dx। अगर हम x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा n और n-1। ठीक है, तो करते हैं, तो i इज इक्वल, तो देखो अब लेट x की पावर n इक्वल टू 2t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया हमारा n x की पावर n-1 इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो dx इधर तो n नीचे आएगा, तो x n-1 इंटू dx इक्वल टू dt बाई n। ठीक है, तो पुट करो ये पूरा dt बाई n के बराबर, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो पूरा हो गया dt बाई n, तो ये 1/n हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन इसको t माना x की पावर n को, तो ये हो गया t प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, तो देखो 1 अपॉन t प्लस 1 क्या हो गया, a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया t प्लस 1, तो a t प्लस 1 प्लस बी टी, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस बी टी। ठीक है, तो देखो यहाँ तो t को 0 इक्वल रखेंगे, तो t इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखना, ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ 0 रखो तो ये हो गया a और ये पूरा 0, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 1, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब t प्लस 1 को 0 इक्वल रखो, तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -1 रखो, यहाँ -1 रख, तो देखो ये तो हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ -1 रखा तो ये 0, और यहाँ -1 रखा तो ये -b। ठीक, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। इतनी बात क्लियर, तो इसमें रखो, तो 1 अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन t और b की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस। ठीक, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dx। ठीक, ये इसके इक्वल था, और i इक्वल टू ये था 1/n भी बाहर था,
तो इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, तो डी एक्स और दोनों को और इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो 1/n इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये हो गया I इक्वल टू 1/n, क्या आ गया, log t, और t की वैल्यू थी x की पावर n माइनस log x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे log m माइनस log n की भी रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को t लेंगे, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो ये हो गया cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू टी टी, ये पूरा डी टी की इक्वल और ये हमने t माना। तो देखो अब इसको लिखेंगे सही से, तो ये आया हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी इंटू डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 1/1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी इक्वल टू टी की पावर 1 है, तो यहाँ पे a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। ठीक, तो 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। ठीक है, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, तो अब देखें आप 1 इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे हम 1 माइनस टी को 0 के इक्वल रखेंगे, तो देखो 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो माइनस देखो, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हम यहाँ रखेंगे, तो ये तो 1 है इक्वल टू, यहाँ हम रखेंगे टी की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 तो a प्लस यहाँ रखेंगे तो 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब हम क्या करेंगे 2 माइनस टी को 0 के इक्वल रखो, तो देखो 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू टी, मतलब टी की वैल्यू आ गई कितनी 2। सिंपल पुट करो, यहाँ तो टी है ही नहीं, तो ये 2 इक्वल टू यहाँ 2 रखा तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ रखा 1 माइनस टी, तो ये हो गया b इक्वल टू माइनस, तो 2 इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारी -2। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब वो a और b की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस बार। ठीक, तो रखो, तो 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू ए की वैल्यू 1/1 माइनस टी प्लस बी की वैल्यू -2/2 माइनस टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी इंटू डी टी
इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी माइनस 2/2 माइनस टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन का साइन और डी टी दोनों को अलग अलग दे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी इंटू डी टी माइनस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो 1/2 माइनस टी इंटू डी टी। तो देखो ये हो गया हमारा लॉग ये पूरा 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस टी, इसका करेंगे माइनस में, और ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा -2 लॉग 2 माइनस टी, और यहाँ पे फर्दर माइनस प्लस सी। तो ये माइनस लॉग ये आया हमारा 1 माइनस टी प्लस 2 लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, तो 2 लॉग 2 माइनस टी माइनस लॉग 1 माइनस टी प्लस सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस, ठीक है। अब हमको एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको सिंपल करने के लिए लेट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो टी है वो एक्स स्क्वायर इक्वल करती है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये आएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 और ये टी प्लस 4। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर या एक्स हो चाहे टी हो, किसी की पावर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, सेम है ना, तो सिंपल हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं, तो 1 प्लस ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो देखो अब टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 इज एलसीएम लोगे तो टी प्लस 3 टी प्लस 4, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा पूरा ही ऊपर साइड क्या आया, देखो टी प्लस 3 और ये टी प्लस 4, ठीक है, प्लस ए टी प्लस 4 प्लस बी क्या आया हमारा टी प्लस 3, ठीक, और ये इससे कैंसिल, और टी है हमारा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़। इतनी बात क्लियर। तो अब हम इसको सही से लिखते हैं, तो देखो ये हो गया हमारा टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू टी प्लस 3 टी प्लस 4 प्लस ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 3, ठीक, इतना हो गया। तो अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो टी प्लस 3 इसको 0 के इक्वल रखो, तो टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू -3। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ टी दिख रही है हम वहाँ -3 रखेंगे, तो -3 प्लस 1 -2 -3 प्लस 2 -1 इंटू -2, ये हो गया हमारा 2 इक्वल टू, यहाँ -3 रखा, ये 0, तो ये पूरा ही 0, ठीक है। और जब हमने यहाँ रखा -3 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 1, तो ये हो गया ए, ये तो 0 ही था, प्लस ए प्लस ये -3 रखा, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, t+4 को 0 के इक्वल, तो देखो t+4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -4। ठीक, देखो -4 + 1 -3, यहाँ क्या मिला हमको -3, और -4 + 2 -2, -3 × -2, तो ये हो गया हमारा 6। 6 इज इक्वल टू, यहाँ हमने -4 रखा तो ये 0, प्लस यहाँ रखा -4 तो ये भी 0, प्लस यहाँ रखा -4 + 3, मतलब ये हमको मिल गया b = -1। ठीक है, यहाँ तो 6 = -b, b की वैल्यू क्या आ गई -6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो a और b की जो वैल्यू आएंगे वो हम यहाँ पुट करेंगे इस बार। ठीक है, तो देखो क्या आया हमारा, t+1 t+2 अपॉन t+3 t+4 इज इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू आई 2 अपॉन t+3 और b की वैल्यू आई हमारी -6 अपॉन t+4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वो ये t+1, अब हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ से हमने t उठाया है अब x² रखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हटाओ, तो इंटीग्रेशन t की जगह हम x² रखेंगे, तो देखो x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 और x + 4 इंटू dx। ठीक, अब हम इसका ये है, ये था और ये इसके इक्वल, तो ये हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और t की वैल्यू रखते जाएंगे साथ ही। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 अपॉन t क्या था x² + 3 -6 अपॉन x² + 4। ठीक, ये हमने कर दिया इंटू dx। अब हम इंटीग्रेशन का साइन और dx सबको अलग अलग देंगे, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, -6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस ये 2 का स्क्वायर इंटू dx, यहाँ पर भी dx। ठीक, ये आ गया अब हमारा। तो अब हम सिंबल क्या करेंगे, तो देखो अब i = ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये होता है हमारा x + 2। आपको देखो फॉर्मूले याद होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x² + a², देखो x² + a², तो ये हो गया हमारा, देखो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + a², क्या होता है, ये होता है हमारा 1 अपॉन a tan 1 x अपॉन a + c, यही होता है। ठीक, तो हम इसमें लगाएंगे 1 अपॉन a मतलब √3 tan 1 x अपॉन √3 -6 1 अपॉन 2 tan 1 x अपॉन 2 + c। ठीक, तो ये रहा हमारा। अगर और सही से लिखो तो ये 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। i = इंटीग्रेशन 2x इंटू dx अपॉन x² + 1 x² + 3। ठीक, तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x² का डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x आएगा और dx के साथ है, तो हम क्या करते हैं, लेट
एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ गया 2x dx इक्वल टू डी टी। ठीक, तो देखो 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के, और इसको हमने t माना। तो देखो अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो गया हमारा डी टी अपॉन t प्लस 1 और ये t प्लस 3। ठीक, ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये लीनियर है, तो यहाँ पे a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। ठीक, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आया टी प्लस 1 और ये टी प्लस 3। तो ए टी प्लस 1 कैंसिल, तो ये आया टी प्लस 3 और प्लस बी आया हमारा टी प्लस 1। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 1। ठीक, तो आप देखो ये t प्लस 1 है, इसको एक बार 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको रखो। तो पहले इससे निकालते हैं, ये आया t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1। ठीक, t की t यहाँ है नहीं है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस माइनस रखेंगे तो ये 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए कैसे, t प्लस 3 को 0 इक्वल, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -3 रखो इसमें, यहाँ t है नहीं तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखा -3, तो ये 0 प्लस -3 और प्लस 1, तो ये b आ गया हमारा -2। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू -b2, तो b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -1/2। ठीक, ये a और b दोनों की वैल्यू आ गई हैं, तो हम अब यहाँ रखेंगे a और b की। ठीक, रखो, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 और ये t प्लस 3, a की वैल्यू है 1/2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस, और ये है -1/2 अपॉन टी प्लस 3। और अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 3 इंटू डी टी, ये इसके इक्वल है, तो अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ अपॉन टी प्लस 1 और ये -1/2 अपॉन टी प्लस 3 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन का साइन और डी टी अलग अलग दे दो, तो i इक्वल टू यहाँ देंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस इसको भी 1/2 बाहर 1 अपॉन टी प्लस 3 इंटू डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपली देखेंगे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसको अगर 1 अपॉन टी मानो तो ये क्या हो गया log टी, तो log ये हो गया t प्लस 1 -1/2 log t प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये 1/2 ये क्या आ गया, ये बन गया log m माइनस log n। और ये क्या होता है, अगर log m माइनस log n हो तो ये होता है log m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log
टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये देखो 1/2 लॉग टी की वैल्यू थी हमारी x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 प्लस सी। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 20। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। या तो हम ऐसा करें कि इसको x² के होल स्क्वायर फिर इसका भी 1 का स्क्वायर फिर यहाँ पे a प्लस बी करके आइडेंटिटी बनाए फिर सॉल्व करें, या तो एक ये मेथड है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि x² का जो डिफ्रेंशिएशन करें उसका इंटू ऊपर नीचे कर दें तो कुछ बात बन जाए। तो x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यही तो होगा 4x³। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंटू है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करेंगे। तो देखो अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ किया तो ये आया 4x³ अपॉन, और नीचे भी करेंगे तो 4x³ इंटू x की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो i इक्वल टू यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे 1/4, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 4x³ अपॉन x³ इंटू एक्स की पावर 1। जब इंटू में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो गया x की पावर 4, x की पावर 4 और ये भी x की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। अगर हम x की पावर को t की इक्वल करें, x की पावर 4 इक्वल टू t, फिर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा आ गया 4x³ इज इक्वल टू dt/dx, और यहाँ पे 4x³ dx इक्वल टू dt। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई आपको। 4x³ इंटू dx ये हो गया हमारा dt और ये दोनों हो गए t। तो देखो अब क्या आया, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t और ये t माइनस 1 इंटू dt। सिंपल। तो अब तो आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले में हम सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो देखो 1 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर वाला लगेगा, तो ये है a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये t माइनस 1, तो ये a ये हो गया t माइनस 1 प्लस b हो गया हमारा t। ठीक है, और ये इससे कैंसिल, तो क्या आया हमारा 1 इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस b t। ठीक है, तो अब देखो कहाँ ये रहा, t को 0 इक्वल रखो तो ये 0 आ गया। ठीक, तो देखो अगर हम t को 0 के इक्वल रखते तो यहाँ t है वहाँ 0 रखो, तो यहाँ तो 1 हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया, तो ये माइनस a हो गया प्लस यहाँ रखा तो ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1। ठीक है, ठीक, अब इस t माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो ये t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1, ये 1 है इक्वल टू यहाँ प्लस 1 रखेंगे और ये -1 0 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब ये a और b की जो वैल्यू आई हैं वो मैं यहाँ रखूँगा इस वाले में। ठीक, देखो इस ध्यान से, तो देखो 1 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू a है हमारा -1 अपॉन t प्लस b हमारा 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dt।
ये है इसके इक्वल, तो मैं इसकी जगह भी इसकी ये रखूँगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ 1/4 भी था और यहाँ पर भी 1/4 है, ठीक। तो देखो -1/t प्लस 1/t - 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन का साइन और डी टी दोनों को अलग अलग दो। तो देखो आई इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/t - 1 इंटू डी टी। 1/x वाला लगेगा, माइनस हमको मतलब नहीं है, बाहर निकाल लो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस, ठीक है, बाहर आ गया 1/x log x, तो ये हो गया log t प्लस वो log t - 1 प्लस c। तो देखो i इज इक्वल टू -1/4 log t की वैल्यू थी हमारी x⁴ प्लस log x⁴ -1 प्लस c। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 इंटू डी एक्स। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। e⁻x का डिवाइड हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देते हैं। तो देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x, ये हो गया e⁻x - 1/e⁻x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो 1/x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे ही सेम इसका होगा। तो देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया e⁻x अपॉन e⁻x, दोनों को अलग अलग दे दो, तो ये हो गया e⁻x अपॉन e⁻x - 1/e⁻x, ये से ये कैंसिल, ये बचा 1 इंटू, ठीक। और सेम इसका भी ऐसे लिखेंगे। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 - e⁻x इंटू डी एक्स। सेम है क्योंकि ये 1/e⁻ ऊपर जाएगा तो माइनस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लेट टी कर लूँ, इसको अगर टी मान लूँ तो हमको ये डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो देखो लेट 1 - e⁻x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हो गई 0 - e⁻x और ये -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ गई हमारी e⁻x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये तो हो गया पूरा डी टी और ये हो गया टी। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी, सिंपल। तो और 1/t क्या होता है, log t। तो देखो I इज इक्वल टू log t प्लस c, और t हमने क्या माना था, तो ये था हमारा log 1 - e⁻x प्लस c। अगर सही से लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 1 - 1/e⁻x प्लस c। तो और सही, तो देखो log e⁻x - 1/e⁻x प्लस c। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx अपॉन x - 1 और x - 2, ठीक है। तो देखो ये है बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x अपॉन x - 1 और x - 2 इज इक्वल टू लीनियर है, तो a अपॉन
एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो और देखो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, एलसीएम लो इसका, ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और ये हो गया ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो देखो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को जीरो इक्वल रखो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन, एक्स की जगह वन रखो, तो ये है एक्स, यहाँ हो गया वन इज इक्वल टू, यहाँ वन रखा तो ये आ गया हमारा माइनस वन का इंटू ए में करेंगे तो ये माइनस ए प्लस यहाँ वन रखेंगे तो ये जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, क्या आ गई हमारी माइनस वन। अब हम करेंगे आगे, तो देखो x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू, तो ये हो गया टू इज इक्वल टू, यहाँ टू रखा प्लस के तो ये जीरो हो गया, प्लस बी टू माइनस वन, ये बी आ गया लो, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी टू। जो a और b की जो वैल्यूज आएंगे हैं, अब मैं उनको क्या करूँगा, वो इसमें रखूँगा, तो देखो x अपॉन एक्स माइनस वन और x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू है टू अपॉन एक्स माइनस टू, और ये क्या था i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स माइनस वन और x माइनस टू इंटू डी एक्स। अब हम इसकी जगह ये रखेंगे, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स दोनों को अलग अलग देंगे, तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस टू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। वन अपॉन एक्स ये होता, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है हमारा लॉग एक्स, तो ये माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी, तो ये हो गया टू लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा, क्या कौन सा वाला, एन लॉग एम क्या होता है, ये होता है हमारा लॉग एम की पावर एन, तो सिंपल ये टू है इसकी पावर बन जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस टू का माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, ये होता है हमारा लॉग एम अपॉन एन, तो सिंपल लिखेंगे हम लॉग एक्स माइनस टू का होल अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये रहा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, तो देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो ये बी एक्स प्लस सी पकड़ेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन
इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसल, तो क्या बचा वन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो जो एक्स स्क्वायर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रख दो, तो ये हो गया वन इक्वल टू यहाँ जीरो रखा तो ए जी। ठीक है, और ये का इसका आगे साथ इंटू होगा तो ये बचा प्लस ये जीरो, तो ये सबको जीरो बना देगा, तो ये जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली अब हम करेंगे कंपेयर। तो देखो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है जीरो, इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, प्लस यहाँ एक्स देखो बी एक्स इंटू एक्स, तो ये बी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बी, जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू है वन प्लस बी, तो यहाँ से हमारी जो बी की वैल्यू हमको मिलेगी वो हो जाएगी माइनस वन। ठीक, ए भी आ गया, अब हमको सी फाइंड करना है, तो सी के लिए क्या करेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है जीरो, तो यहाँ हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू, अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ कहीं x दिखाई दिया नहीं, तो इससे हमें मतलब नहीं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ पर भी b के साथ भी कोई x नहीं है, बस c के साथ है, तो यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगा c, तो c की वैल्यू भी हमारी आ गई जीरो। अब हम सीधा पुट करेंगे ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में, तो रखो, तो देखो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है वन अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू है हमारी माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो अपॉन ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो देखो और ये क्या था, अब देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स दोनों को अलग अलग देंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। इसके लिए मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ करता हूँ मैं साइड में इसको है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हमारा टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो और ये हो गई हमारी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये पूरा हो गया हमारा डी टी बाई टू अपॉन टी, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन बाई टू बाहर इंटीग्रेशन वन अपॉन टी इंटू डी टी। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ये हो गया लॉग एक्स माइनस वन बाई टू, ये हो गया लॉग टी, तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर
प्लस 1, ठीक, और ये प्लस सी। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर।